जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पिछले वीडियो में पदबंध के बारे में पढ़े थे। आज हम पदबंध के भेद या प्रकार पढ़ेंगे। तो पदबंध क्या होता है ये हमने अच्छे से पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके पदबंध के बारे में देख सकते हैं। आज पदबंध के भेद देखते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण, अव्यय पदबंध। यहाँ हम ध्यान देंगे कि ये जो 4 है वह विकारी शब्द है। जो हमने वीडियो देखे थे पिछले शब्द विचार में हमने देखे, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 भेद, अविकारी के भी 4 भेद। तो जो विकारी के 4 भेद थे या 4 प्रकार के विकारी जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, इन चारों को पदबंध में शामिल किया है। यानी जो पदबंध होते हैं विकारी के चारों प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त अविकारी में से जो क्रिया विशेषण एक प्रकार है, वह क्रिया विशेषण भी पदबंध होता है। यहाँ जो अव्यय शब्द आया है, हमने देखा था जो विकारी और अविकारी होते हैं, विकारी में तो परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार, जबकि अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी का अर्थ ही होता है अव्यय, यानी अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। तो ये जो एकमात्र क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध है, यह अविकारी शब्द से जुड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जो विकारी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये जो चारों प्रकार है पदबंध के, वो विकारी है, जबकि क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध अविकारी है। आगे हम इनको एक एक को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। वाक्य में पदों का ऐसा समूह जिसमें मुख्य घटक के रूप में संज्ञा का बोध होता है, वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। हमने देखा पदबंध के 2 घटक होते हैं, मुख्य घटक और आश्रित घटक। मुख्य घटक जिस प्रकार का पदबंध है, यानी जो रेखांकित शब्द होते हैं, पद समूह होते हैं, उनमें से जो अंतिम शब्द या पद होता है वह किस प्रकार का है, तो वह होता है मुख्य घटक। यानी अगर वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, तो वह मुख्य घटक है। और उससे आश्रित या उसके जो विस्तारक शब्द होते हैं, वह आश्रित पदबंध होता है। तो यहाँ देखो, संज्ञा पदबंध में जो पदों का समूह है, उसमें जो मुख्य घटक होता है वह अगर संज्ञा का बोध कराए, यानी जो रेखांकित, यहाँ उदाहरण में देखेंगे हम, जो रेखांकित पदों का समूह है उसमें जो अंतिम शब्द है, अगर वह संज्ञा का बोध कराए तो वहाँ संज्ञा पदबंध होता है, उसे हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वाक्य में जो पद रेखांकित होगा, जैसा कि अभी बताया, अंतिम पद संज्ञा पद होता है। यानी जो संज्ञा पद होता है उसी के अनुसार हम तय करते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है। यहाँ अगर संज्ञा शब्द नहीं होकर के सर्वनाम शब्द आता है, रेखांकित पदों के समूह का अंतिम शब्द, तो वह सर्वनाम पदबंध होता है, जो हम सर्वनाम में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम उदाहरण से देखते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पक्षधर हैं या पक्षधर थे। तो जैसा कि हमने बताया कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय 2 प्रकार के अंग होते हैं। जो उद्देश्य होता है वो कर्ता का कार्य करता है, अर्थात जो उद्देश्य होता है वह कर्ता होता है। तो यहाँ कर्ता गांधी जी हैं, और गांधी जी के आगे जो उनको संबोधन के रूप में उनकी विशेषता बताई जा रही है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये कर्ता का विस्तारक है। तो ये जो संपूर्ण पदों का समूह है वह कर्ता का ही बोध करा रहा है। और हमने पहले जो पिछला वीडियो था उसमें यही बताया था कि जो इसका विस्तारक है वह आता है, अगर कर्ता के साथ साथ उसका विस्तारक या उसकी विशेषता भी होती है। यानी पदों का समूह होता है, एक पद या एक शब्द के अतिरिक्त अन्य अगर उसमें शब्द भी हैं जिनका संबंध कर्ता से है, तो वह पदबंध कहलाता है। यहाँ जो पदबंध है वो संज्ञा शब्द गांधी जी का विस्तारक या विशेषता है। तो ये जो संपूर्ण समूह है ये संज्ञा पदबंध है, और ये जो आगे के हैं वो आश्रित पदबंध है। अगला उदाहरण है, झीलों की नगरी उदयपुर में मेरा दोस्त रहता है। तो यहाँ जो अंतिम शब्द है रेखांकित शब्दों में से,
वह है उदयपुर। उदयपुर एक स्थान का नाम है और हम जानते हैं व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जो स्थान का नाम है ये संज्ञा शब्द है। तो जो अंतिम रेखांकित शब्द अगर संज्ञा शब्द है तो ये पदों का जो समूह ये पदबंध कहलाता है और यहाँ ये संपूर्ण समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा, अर्थात ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अगला देखते हैं सर्वनाम पदबंध। जैसा हमने संज्ञा पदबंध में देखा उसी तरह से वाक्य में रेखांकित पदों का ऐसा समूह जिसका अंतिम पद मुख्य घटक के रूप में सर्वनाम शब्द का बोध कराता है वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। यानी जो रेखांकित पदों का समूह होगा उसमें से जो अंतिम शब्द है वो संज्ञा नहीं होकर के सर्वनाम होगा, तो उसके आने वाले, उसके आगे आने वाले, उसके विस्तारक या विशेषता बताने वाले सभी पदों का समूह पदबंध कहलाएगा। और जो यहाँ सर्वनाम या संज्ञा है तो उसी प्रकार का पदबंध होगा। तो यहाँ अगर सर्वनाम है तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। जो विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो रेखांकित अंतिम शब्द है वो शब्द है और यहाँ उन विद्यार्थियों की बात की गई है जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आया है, विद्यार्थी के स्थान पर जो शब्द आया है, जो विद्यार्थी के स्थान पर वो शब्द आया है, ये सर्वनाम है। और इससे आगे रेखांकित सभी शब्द वो नामक जो संज्ञा नहीं होकर के सर्वनाम शब्द है वो, तो इनके विस्तारक या इनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध है। अगला है यही वह पुस्तक है, यही वह पुस्तक है जिसकी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो कोई कहानियों की किताब है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यह शब्द सर्वनाम है, जिसकी शब्द सर्वनाम है। तो ये जो शब्द है यह पुस्तक के लिए आए हैं, पुस्तक संज्ञा शब्द है, तो पुस्तक के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आए हैं तो ये जिसकी शब्द सर्वनाम है और उसकी विशेषता बताने के लिए आगे अन्य और रेखांकित शब्द भी है जो सर्वनाम शब्द से संबंध रखते हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगला है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में क्या है? वाक्य में रेखांकित ऐसे पदों का समूह जिसमें से मुख्य घटक के रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम पद को हटा देने पर शेष बचे आश्रित घटक को ही विशेषण पदबंध कहते हैं। देखो, जैसा हमने संज्ञा व सर्वनाम में देखा कि कुछ पद समूह का मतलब रेखांकित होना पाया जाएगा और वहाँ जो अंतिम शब्द होगा वह या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध पद वो कहलाएंगे और अगर सर्वनाम है तो वो सारे पदों का समूह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। लेकिन विशेषण में ध्यान देना है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद है इसको हटा देने पर जो शेष बचे आश्रित घटक है वही विशेषण पदबंध कहलाएंगे। तो यहाँ हम ध्यान देंगे जो रेखांकित है वह विद्वांतक है, जबकि लोगो शब्द संज्ञा शब्द है। तो यहाँ हमने क्या हटा दिया? संज्ञा शब्द को हटा दिया, यानी रेखांकित नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ विशेषण पदबंध देखना है। तो अगर ये लोगों तक होता तो ये संज्ञा पदबंध होता, जबकि यहाँ लोगो शब्द को हटा दिया, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम पद को हटा देने पर जो ये शेष बचा रेखांकित पदों का समूह है वह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो ये विशेषण पदबंध है। अगला देखते हैं, सदा परिश्रम करने वाले आप आज अवकाश पर कैसे हैं? सदा परिश्रम करने वाले, यहाँ अगर आप तक होता तो सर्वनाम पदबंध होता, लेकिन यहाँ आपको रेखांकित नहीं किया गया है, इसे हटा दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो इसके आगे आने वाले पदों का समूह जो आप सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, जो इस आप शब्द के आश्रित पदों का समूह है वही विशेषण पदबंध है। सदा परिश्रम करने वाले, यहाँ आपकी विशेषता बताई गई है, ये विशेषण पदबंधों का समूह है। जयपुर में स्थित हवा महल एक ऐतिहासिक इमारत है। तो हवा महल यहाँ संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द को रेखांकित नहीं करके इसे हटा दिया गया है। तो इसके आगे आने वाले आश्रित जो पदों के समूह हैं, जयपुर में स्थित,
तो यह है इसका विशेषण पदबंध। अब हम देखते हैं क्रिया पदबंध। वाक्य में क्रिया होती है तो यहाँ जो पदबंध होगा वो क्रियाओं का समूह होगा। वाक्य में अनेक क्रियाओं का एक साथ संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग होना क्रिया पदबंध कहलाता है। हमने देखा पदों का समूह पदबंध कहलाता है, और वो जिस प्रकार के पदों का समूह है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, या अब हम देख रहे हैं क्रिया हो, इनका जो समूह होता है, यानी अगर वो एक ही शब्द है तो वो पद कहलाएगा, लेकिन अगर एक से अधिक आता है तो वो पदबंध कहलाता है। जो एक से अधिक पदों का समूह है वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यहाँ क्रिया शब्द से संबंध रखने वाले जो अन्य पद समूह होगा या अन्य पद या शब्द होंगे जो क्रिया से संबंध रखते होंगे वह क्रिया पदबंध होंगे। वाक्य में अनेक क्रियाओं का एक साथ, यानी जो संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग हो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। या वाक्य में पदों का समूह जो क्रिया का बोध कराता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं बालक धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ जो क्रिया है वह है चल रहा है। चल रहा है और ये किस प्रकार से चल रहा है? धीरे धीरे। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार की विशेषण भी है। यहाँ विशेषण किसका है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की। तो यहाँ क्रिया विशेषण है। संपूर्ण वाक्य में जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रेखांकित शब्द है वो अंतिम क्या है? रहा है, चल रहा है, और ये इससे संबंध रखने वाले क्रिया विशेषण शब्द है। तो यहाँ जो संपूर्ण रेखांकित पदों का समूह है वह क्रिया पदबंध है। इसी प्रकार से यहाँ पर तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ना क्रिया है, और दौड़ना के साथ किस प्रकार का दौड़ना? उसका तेज। तो तेज क्रिया से संबंध रखता है, इसलिए क्रिया पदबंध है। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध। ये क्रिया के समान ही होगा, लेकिन हमें हमेशा पदबंध पहचानने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो रेखांकित पदों का समूह है उसमें से अंतिम पद कौन सा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले अनेक पद जब वाक्य में एक साथ समूह के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध कहलाता है। ये सभी पद अव्यय शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी अव्यय होते हैं। तो जो यहाँ पदों का समूह होगा उसमें रेखांकित पदों के समूह में जो अंतिम शब्द होगा वह क्रिया विशेषण के रूप में अव्यय पद होगा। वह नीचे कमरे में बैठा है, वह नीचे कमरे में बैठा है। यहाँ पर देखो संज्ञा भी आ रहा है, और भी शब्द आएंगे, लेकिन हमें तो क्या ध्यान रखना है? जो रेखांकित समूह है उसमें से अंतिम पद में शब्द यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में जो बैठा है उसकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। तो विशेषता बता रहे हैं, और जो अंतिम शब्द है वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो अव्यय है वह क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध कहलाएगा। अगला है अंधेरा होने से पहले आ जाना। आ जाना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहे हैं। तो जो ये शब्द हैं इनमें से जो अंतिम पहले शब्द है वो एक प्रकार का क्रिया विशेषण है और अव्यय पद है, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध है। तो ये थे क्रिया पदबंध के प्रकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो कुछ भी इसमें जानकारी दी जा रही है वो समझ में आई होगी। और विशेष रूप से रीट में इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आता है, तो इन वीडियोस को, जो दोनों वीडियो है, इससे पिछला वीडियो और ये, इनको आप ध्यान से देखें, पूरा पढ़ें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़कर समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।